So hello friends, today I'll talk about destruction of RBCs. तो आप ये बात जानते हैं कि जो है RBCs हीमोग्लोबिन कंटेनिंग सैक है। मैंने आपको इस पिछले वीडियोस में बताया कि RBCs जो हैं ये सर्कुलेट होती हैं हमारे जो है ब्लड वेसल्स में और अपना जो काम है हीमोग्लोबिन पिगमेंट को ले जाती हैं। हीमोग्लोबिन जो है फर्दर जो उसके अपने फंक्शंस हैं दैट विल डिस्कस, बट RBCs का अपना एक लाइफ स्पैन है। RBCs जो है वो अपना कुछ दिन का लाइफ स्पैन नॉर्मल लाइफ जीने के बाद कुछ दिन बाद वो क्या होता है, वो सेनिसेंट हो जाती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं। तो इन दैट केस बूढ़ी RBCs आगे चल के बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं, इसलिए उनको जो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाता है उनका। सो सेल्फ डिस्ट्रक्शन उसके बाद वो कहाँ जाती हैं, दिस विल लाइक आई विल गिव यू अ हाईलाइट, क्योंकि ये जो है ये आगे चल के जॉन्डिस जो है नेक्स्ट हम लोग जॉन्डिस के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड। तो let's start, let's begin with the video. तो पहले हमने देखा, देखिए डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs कैसे हो रहा है। एक एवरेज लाइफ स्पैन होती होगी, एक एवरेज जो है टाइम होता होगा जितने दिन हमारी RBCs जिंदा रहती हैं और जो है ईजिली काम कर पाती हैं। तो एक एवरेज लाइफ स्पैन जो है दैट इज़ 120 डेज। तो एक नॉर्मल लाइफ जीने के बाद फिर क्या होता है, दे बिकम लेस एक्टिव और रिजिड हो जाती हैं। तो रिजिड होने के कारण क्या है, रिजिड होने के कारण इनका जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था कि इनका जो स्ट्रक्चर है बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर है, इससे ये डिफॉर्मेबल होती हैं और ये किसी भी वेन्यूल किसी भी ब्लड कैपिलरी के अंदर ये चली जाती हैं। लेकिन मान लीजिए अगर ये रिजिड हो गई हैं, ये डिफॉर्म नहीं हो रही हैं, अपने शेप ये इन्होंने मेंटेन कर रखा है, रिजिड हो गई हैं, तो फिर ये क्या होगा, ये जो है किसी ब्लड वेसल में ईजिली नहीं जा पाएगी। जो ब्लड वेसल मान लीजिए एक नॉर्मल चौड़ाई की है उसमें तो चली जाएगी, लेकिन कैपिलरी है, कैपिलरी को नहीं एंटर कर पाएगी। तो उस केस में क्या होता है कि दिस इज़ ट्रैप्ड बाय रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में क्या है, मैक्रोफाजेस है। मैक्रोफाजेस का मेन काम क्या है, ये एनगल्फ कर लेंगे RBCs को, उसकी फेगोसाइटोसिस कर देंगे। जनरल की क्लासेस लूँगी उस समय मैं आपको ये बताऊँगी फेगोसाइटोसिस क्या होता है, पिनोसाइटोसिस क्या होता है। और फेगोसाइटोसिस में ये क्या है, एक जनरल आइडिया ये ले लीजिए कि ये मान लीजिए ये है, ठीक है, और एक RBC यहाँ पे आ गई, तो ये क्या करेगा, ये इसको अपने आप में ले लेगा, अंदर ले लेगा, ठीक है। फेगोसाइटोसिस इज सेल ईटिंग। तो इसमें क्या है, फेगोसाइटोसिस में इसने RBC को अपने अंदर एनगल्फ कर लिया और RBC के अपने जो कंटेंट्स थे कुछ तो ये कैरी कर रही थी, ठीक है, तो वो जो है वो इसने रिलीज़ कर दिया। तो RBC के फेगोसाइटोसिस से क्या है, हीमोग्लोबिन रिलीज़ हो जाएगा। अब देखिए कि दो तरीके हैं इसके डिस्ट्रक्शन के, पहला इंट्रावैस्कुलर और एक्स्ट्रावैस्कुलर। इंट्रावैस्कुलर क्या है, वैस्कुलर माने आपका ब्लड सर्कुलेशन है, तो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है ये टूट रही है, इस कारण इसका जो है डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ये जनरली कम होता है और कब होगा, जबकि मेम्ब्रेन्स जो है रिजिड हो जाएंगी और इसके कारण रप्चर होने लगेगा, ठीक है। देयर इज डिफेक्ट इन द मेम्ब्रेन, वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या है, हेमोलिसिस जो है होने लगेगी, जैसे कि पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया में PNH में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्सेस जो है वो होल्स बना देते हैं रेड सेल मेम्ब्रेन में। ये मान लीजिए रेड सेल मेम्ब्रेन है, तो इसमें ये होल्स ड्रिल कर देंगे, ठीक है, इसके कारण हीमोलिसिस होने लगेगी। ऑन एट द सेम टाइम चलिए एक्स्ट्रावैस्कुलर देखते हैं। एक्स्ट्रावैस्कुलर में क्या है कि मैक्रोफाजेस जो है इन्होंने ओल्ड सेल्स पहचान लिए, ठीक है। अब ओल्ड सेल्स पहचानने के लिए कुछ तो कैरेक्टर होगा ओल्ड सेल्स में, जिसकी वजह से मैक्रोफाजेस इन्हीं को पहचानेंगे और किसी को नहीं।
तो इसमें क्या है, दो इम्पॉर्टेंट चेंजेस हो रहे हैं जिससे कि ये रिकग्नाइजेबल हो जा रहे हैं। पहला तो क्या, ये डिफॉर्मेबल हो जाएंगे। डिफॉर्मेबल होते थे तो ये पास हो जाते थे, इनकी डिफॉर्मेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण ये मेम्ब्रेन से पास नहीं करेंगे। ठीक है। सेकेंडली, इंटरनल विस्कोसिटी जो है ये इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण सेल जो है वो लिसिस के लिए वल्नरेबल हो जाता है वाइल पासिंग थ्रू स्प्लीनिक पल्प। ठीक है। और क्या होता है कि ये एंटीबॉडीज और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से बाइंड कर जाता है टू द सरफेस ऑफ द आरबीसीज एंड चेंज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल्स, जिसके कारण क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ द मेम्ब्रेन कंटेंट्स एंड मैक्रोफाज एक्टिवेशन। ठीक है। नाउ कम्स फेट ऑफ डिस्ट्रॉयड आरबीसीज। मान लीजिए आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो गए, फिर उनका क्या होगा, तो डिस्ट्रक्शन हुआ रेड सेल का सर्कुलेशन में, तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन रिलीज होगा प्लाज्मा में। ठीक है। दिस विल बाइंड टू हेप्टोग्लोबिन फॉर्मिंग हीमोग्लोबिन हेप्टोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज ट्रांसपोर्टेड टू लिवर। अब लिवर में क्या हुआ, हीम कन्वर्ट्स टू आयरन एंड बिलीवर्डिन। ठीक। दिस बिलीवर्डिन दिस विल डिग्रेड टू फॉर्म बिलीरुबिन। ठीक है। एंजाइम इसमें कौन सा है, हीम ऑक्सीजनेज है, हीम ऑक्सीजनेज। अब मान लीजिए हीमोलिसिस इंक्रीज हो जाती है तो हीमोग्लोबिन विल सर्कुलेट अनबाउंड इन द ब्लड लीडिंग टू हीमोग्लोबिनीमिया। और अगर ये किडनी ट्यूब्यूल्स में पहुंच जाती है तो ये क्या होगा, ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा हीमोग्लोबिन यूरिया। अब बहुत ज़्यादा हीमोलिसिस होने लगी तो क्या होगा, कास्ट डिपॉजिट हो जाएंगे किडनी ट्यूब्यूल्स में, कॉजिंग acute tubular necrosis and renal failure. Thereafter एक्स्ट्रावैस्कुलर में देखते हैं। एक्स्ट्रावैस्कुलर में क्या है, मैक्रोफाजेस है हमारे सर्कुलेशन में। इसमें क्या हुआ, रेड सेल्स डिग्रेड हुए और लाइसोसोम्स ने इनको डिग्रेड किया और क्या बना दिया, जो इसके इंडिविजुअल कंटेंट्स थे, लिपिड्स, प्रोटीन्स और हीम मॉलिक्यूल। इसमें क्या हुआ, हीम इज कैटाबोलाइज टू बिलीरुबिन और बिलीरुबिन क्या करता है, ये पेरिफेरल ब्लड में एंटर करके और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बना देता है। दिस गोज टू द लिवर, वहाँ उसमें कॉन्जुगेशन होता है और ये जीआईटी से एक्सक्रीट हो जाता है। इंटेस्टाइन में क्या हुआ, बिलीरुबिन ने बनाया यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन फर्दर बनाएगा स्टर्कोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन। स्टर्कोबिलिन जो है स्टर्कोबिलिन बना देगा और ये फिशेस में एक्सक्रीट हो जाएगा, जबकि यूरोबिलिनोजन जो है ये यूरोबिलिन बना देगा और ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। सो दिस कंप्लीट्स फेट ऑफ आरबीसीज और आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि जॉन्डिस कैसे होता है, हाउ डज हीमोलिसिस लीड टू जॉन्डिस। ठीक है। और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, दिस विल कम टू नो नेक्स्ट वीडियो में, आप देखिएगा। टिल देन गुड बाय, कीप स्टडिंग वेल एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू आर वेरी मच फ्री टू आस्क, कमेंट करके पूछिए मुझे। और थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।